समाज सुधारक विषम गुरु का आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर झारखंड के ही नहीं पूरे देश के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं बहु बाजार चौक पर, जहां पर झारखंड आंदोलनकारी राजू महतो समेत तमाम जो लोग हैं वो उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, एक युग का अंत हुआ था पिछले साल, आज जो है सो उनकी श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। आप लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, कैसे देखते देखिए, झारखंड अलग राज्य का निर्माण जो हुआ है लंबे त्याग और संघर्ष और कुर्बानी से हुआ है। और झारखंड के निर्माण में हमारे शहीदों ने, पुरखों ने उस समय से लड़ाई लड़ा। और जब आंदोलन में अपना गतिशील इस स्थिति में आया तो आदरणीय शिबू सोरेन का भी प्रवेश हुआ अलग राज्य के आंदोलन में। और प्रवेश में जब इनका होने के बाद जो गतिशीलता थी उसमें और भी ज्यादा धार आया। और धार आने के बाद में हम लोग आंदोलन का वो चरम में पहुंचने के बाद में फिर अलग राज्य निर्माण का भी वो सपना साकार हो गया। तो उसमें क्या होता है कि लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी में हम समझते हैं कि गुरु जी का भी पूरा जीवन उसी आंदोलन में चला गया। आंदोलन के साथ साथ फिर राजनीतिक रूप से भी जो लड़ाई लड़े, इस तरह से ग्रास रूट का भी जो लड़ाई था सो कि जैसे यहाँ का जल जंगल जमीन और झारखंड का अपना जो एक पहचान, ये आज भारत के मानचित्र में भी जो झारखंड राज्य बना, तो उसके भी पहचान को लेकर के शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के लिए भी उनका बहुत काफी योगदान था। जो महाजनी प्रथा थी या अन्य तरह का जो शोषण होता था समाज के लोगों के बीच, उसको लेकर भी उनका वो खर्चा था। आज उनकी पिता का भी निरसन सत्या जो हुआ तो महाजनी प्रथा के द्वारा हुआ, जिसको आज हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में कहते हैं। आज पूंजीवादी व्यवस्था चाहे जहां भी हो वहां पर अन्याय और शोषण ही होता है। और आज देख लीजिए कि पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब वही हो जाता है, प्राइवेटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है। और आज पूंजीवादी व्यवस्था आज देश के अंदर में भी जैसे हावी और प्रभावी होते जा रहा है, अब देख रहे हैं कि लूट बढ़ रहा है और लोगों में बेबसी लाचारी बढ़ रहा है। उसी तरह से झारखंड में भी पलायन है, विस्थापन है। और कहीं ना कहीं वही महाजनी प्रथा का दूसरा रूप जो पूंजीवादी रूप व्यवस्था जो आ रही है, जिससे के खिलाफ में गुरुजी जीवन भर लड़ाई लड़े। आज हेमंत बाबू हैं तो उसको समझना चाहिए कि जो महाजनी का दूसरा रूप जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको यहाँ स्थापित नहीं हो और जनवादी व्यवस्था स्थापित करें कि किस तरह से यहाँ पलायन रुके, विस्थापन रुके, यहाँ के जल जंगल जमीन बचे, ताकि यहाँ का जो पूरा जो सिस्टम है, जो गुरुजी भी कहते थे कि पढ़ाई करना है, लड़ाई करना है और नशा से दूर रहना है। लेकिन आज देख लीजिए कि चारों तरफ नशा ही नशा और नशा से पूरा बर्बाद हो रहा है। दूसरा हमारा जंगल का भी अवैध कटाई हो रहा है, खान खनिज का भी पूरा देख लीजिए बड़े बड़े धनाढ़यों के द्वारा लूट कटोट किया जा रहा है और उसमें जन भागीदारी कहीं नहीं। तो इस तरह से आज हेमंत बाबू को भी इस तरह से नीतियां बनाना चाहिए कि जो गुरुजी सपना देखे थे। और आज गुरुजी के द्वारा भी जो झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए जो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, उसका भी पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला है। लेकिन राज्य अलग बनने के बाद में भी वीर शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। तो आज हम समझते हैं कि आज के दिन में हम, चूंकि आप अभी लंबा इंटरव्यू में है, तो हम कहते हैं कि गुरुजी मॉडल लागू करिए। 2011 में आदरणीय गुरुजी तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की चिट्ठी लिखे थे कि सभी आंदोलनकारियों को 8,000 पेंशन, एक पक्का मकान, नियोजन एक उनके परिवार का एक देना और दूसरा इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। तो आज गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हेमंत बाबू, आप आज सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब गुरुजी मॉडल लागू कर दीजिए। और सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से, और सभी लोगों को झारखंड सरकार का एक लोगो दीजिए जो एक पहचान के रूप में हो जाएगा। दूसरा, आप इस तरह सम्मान भी दीजिए कि एक सम्मान समारोह का आयोजन करिए जहाँ कम से कम एक मंत्री रहे और सारा आंदोलनकारियों को भी एक सम्मान देने का काम हो। तो पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देना जो गुरुजी का भी एक सपना था, तो हम समझते हैं कि उस दिशा में भी आप कदम बढ़ाइए जहाँ जल जंगल जमीन है। फिर यहाँ के झारखंड के जो ऐतिहासिक पुरुष, सिर्फ गुरुजी ही नहीं बल्कि केवल कोई मैच जीतता है तो सिर्फ कैप्टन का नाम नहीं होता है, कमांडर ही का नहीं होता है, बल्कि उसके साथ सैनिक भी होते हैं, उसके साथ और भी लोग होते हैं। तो सारे लोगों को एक सम्मान देने का काम भी है। हेमंत बाबू आज के दिन में अगर हम समझते हैं कि गुरुजी का सपना साकार करने के लिए आंदोलनकारियों को, यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के, यहाँ की जनता के भावना के अनुरूप सब आप कुछ काम करिए, तो लगेगा कि हाँ वास्तव में आप गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि आज आप अर्पित कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलनकारी राजू महतो थे जो बता रहे थे कि गुरुजी का जो सपना है वो अभी अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनका जो विजन था उसको लागू करना होगा झारखंड में, और उससे ही देश को राज्य तरक्की की राह पर चलेगा। क्या कहेंगे? आप तो जेएमएम में भी है, पार्टी की गतिविधियों को भी समझते हैं और गुरुजी के साथ भी काम किए, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अफसोस के बाद इस बात को करना होगा
कि जिन मकसद से हमने झारखंड अलग राज लिया था, उनमें जितने मेरे पूर्वज आज खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मतलब आज हमारे जिस झारखंड को मेरे एक सपना था, जो हमारे पूर्वजों की सपना था, उस सपना में जल दूषित हो चुका, जंगल कट चुकी, जमीनें लूटे जा रही है। लंबे समय तक दूसरे लोग शासन में थे, उनको जो व्यवस्था देखनी चाहिए थी वो नहीं दिया। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शासन संभाला, उनको भी जेल भेजने का काम किया गया। अब मेरी उम्मीद है, हम तमाम झारखंड वासियों का ये उम्मीद है कि जो हमारे झारखंड अलग राज के मुद्दे पर, झारखंड के जल जंगल जमीन के चलते हमारे जिनका आज हम लोग बरसी मना रहे हैं गुरु जी के नाम पर, उनके जो औलाद है जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उनसे काफी उम्मीदें हम लोग झारखंड लोगों का है। और उन उम्मीदों पर अगर हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरा नहीं उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर उनके वालिद के द्वारा जो अलग राज लिया है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड के जो पलायन हो रहे हैं, जो जमीन लूटे जा रहे हैं, जो CNT SPT पेशा कानून जो लागू करने की बात हो रही है, खासकर जो पलायन यहाँ से हो रहा है, उनको रोकने का काम करे। और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उनमें हमारे नौजवानों का भविष्य जो अंधकार में चला जा रहा है, जैसे JPSC का एग्जाम में तरह तरह का है, तो उसमें भी यहाँ आप देख रहे हैं कि जब से झारखंड अलग हुआ, तब से कई बार जो है पेपर लीक हो जाने से कारण हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं अपने हेमंत सोरेन से ये मांग करूंगा कि कम से कम वो जितनी त्रुटियां हैं वो रोके, और उनके वालिद का जो सपना था वो साकार करे। यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाए और यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने का काम करे। आज गुरुजी का पुण्यतिथि है, इस मौके पर लोगों ने उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्मीद की कि जो गुरुजी का मॉडल है उसको लागू किया जाए झारखंड में, ताकि राज्य का तरक्की हो सके, यहाँ का विकास हो सके। और यहाँ के जो आम लोग हैं, वो जो सोच रखते थे कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो उनका विकास होगा, उनके खनिजों की संपदाओं का जो मूल्य है उनको मिलेगा, वो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको देने का काम करे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।